ओके, क्लास 12 डिटर्मिनेंट्स का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपकी एक्सरसाइज का। ओके, इसको घुमा फिरा के दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, को सॉल्व करते हैं। दोनों पार्ट्स के हम इसमें सॉल्व करेंगे। सो हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ़ हमें दो डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं एक दूसरे के इक्वल। अब इसमें देखो, मैं सबसे पहले लिख देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होते हैं इसमें। क्या जो होता है यहाँ पे, वो यहाँ पे आपको, अगर आपने मैट्रिसेस वाला चैप्टर पढ़ा है तो मैट्रिक्स में अगर ये आंसर आता, मैट्रिक्स में कुछ भी ऐसा कुछ आता, तो ये वाला मैट्रिक्स 2 = 2x हो जाता, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, डिटरमिनेंट्स में यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। आपको डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हमने बताया हुआ है। डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, डिटरमिनेंट को सॉल्व डायगनली पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 करेंगे, -4 × 5 करेंगे, ठीक है। मतलब a11 × a22 -a12 × a21, ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। सो उसकी आइडेंटिटी ये होती है। सो सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स में क्या करेंगे, इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। दोनों को इक्वल नहीं कर सकते हम, दोनों का डिटरमिनेंट अगर हमको लेना है, हम इक्वल नहीं कर सकते दोनों मैट्रिक्स को, ठीक है। सो डिटरमिनेंट में क्या होता है, 2 × 1 2, माइनस का बीच में साइन आता है, ध्यान रखना, 5 4 = 20, ठीक है। ऐसा आपको आ गया समझ में, इक्वल्स टू 2x × x 2x², ठीक है। और 6 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 -24। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे, मतलब आपको बस अब क्या करना है, आपको एक्स की तो वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं। इसको नॉर्मली जब सॉल्व करोगे क्या आएगा, -18 यहाँ पे आ जाएगा। -18 = या तो यहाँ पे चलो 24 भेज देते हैं, -18 + 24 = 2x²। ओके, सो 2x² क्या आएगा हमारा, 2x² -18 + 24 कितना होता है, +6 के बराबर होगा मेरे हिसाब से, +6। 2x² = +6 के बराबर आया। सो क्या होगा हमारा, x यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं 2 को वहाँ पे भेज दूँ, नीचे 3 आ जाएगा, x² = 3 आएगा। सो x की जो हमारी वैल्यू आ जाएगी, हम इसको लिखना होता है हमें ±√3 आ जाएगी, ठीक है। सो हमारी जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो ±√3 के बराबर आ जाएगा। ओके, अब हम सेकंड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। वैसे सेकंड पार्ट आपको देखो, वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की ट्राई करो, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड अब हो गया है यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना होता है। दोनों को इक्वल बिल्कुल ना करना है, यहाँ पे बस मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, जो डायगोनल्स वाला रूल है डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, 2 3 4 5 = x 3 2x और 5। ओके, हमें सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है। अब जब मैं यहाँ पे करूँगा, 2 5 = 10 -4 3 = 12। ओके, 2 5 = 10 -4 3 = 12, आपको वापस से समझा रहा हूँ मैं, = x × 5 x5 या 5x लिख देते, -3 2 = 6x। ओके, ईजिली यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करके। सो 10 - 2 -2 10 - 12 -2 = -x 5x -6x -x। सो हमारा जो x आता है वो 2 के बराबर ऐसा आ जाता है। ये वाला ज़्यादा ईजी था सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करते हो, बच्चे क्या करते हैं, इसको मैट्रिक्स समझ के दोनों को इक्वल कर देते हैं, लेकिन आपको डिटरमिनेंट्स की मदद से आपको वैल्यूज ऑफ एक्स फाइंड करनी होती है। सो आपको यहाँ पे डायगोनल्स का मल्टीप्लाई माइनस इन वाली डायगोनल का मल्टीप्लाई। ओके, सो यही आपका आंसर है दोनों पार्ट्स का, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाता है।